आदि अनादि अनंत अपार। मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल संसार। जटा गंग गल मुंड कपाल, जटा गंग गल मुंड कपाल। घोर घोरी महाकाल, सकल भुवन त्रिलोक प्रकाश। नित्य चिरंतन नगरी राजा, विश्वनाथ हूँ मसानवासी। मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी। चिर प्रकाश का नूतन विस्तार, आलोकित भया संसार। इस वैभव का देख प्रसार, करे विरोधी हाहाकार। तुच्छ असुर धर्म विरोधी, अज्ञानी सत्य विरोधी। सनातन पर प्रहार हुआ, कुछ पल को अंधकार हुआ। त्रिलोकों से उठी हुंकार, तोहरे भक्तों की यही पुकार। जागा जागा है मसान वासी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। काहिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब सर्वप्रथम कुछ आतताइयों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए, तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्राचीन काल में मां गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए मां गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब भी गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम्स ऊपर आ सके, और ऐसे बनाना है कि
उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदरता को और भी समृद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नव चेतना का संचार करता है। भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृति की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।